चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप करते हैं कि हमारा टास्क क्या था, क्योंकि इसी टास्क को आपको बनाने के लिए दिया गया था। इसमें हमने एक फिर से कंपनी क्रिएट की थी और उस कंपनी में आपको अंडर स्वयं से चुनना था। यदि आप रनिंग बिल में जब आप इनवॉइस बनाते हैं, यदि आपका अंडर गलत हो जाए तो ट्रायल बैलेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मान के चलिए कि हमको संडी डेटर डालना था, तो आप भूल बस उसमें कैपिटल डाल दिए या और कुछ डाल दिए, तो आपका जो है ट्रायल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस जैसे गड़बड़ हुआ तो आपका सारा हिसाब अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर बारीकी से हमको ये कार्य करना था। तो आपको क्या करना था, हम हिंट भी दिए थे कि सबसे पहले, चूँकि ये अलग कंपनी है तो कंपनी का नाम राज इन्फोटेक है, प्लेस से कोई फ़र्क कभी नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बिजनेस को लंबे समय तक ले जाते हैं और बाहर स्टेट में कार्य करने लगते हैं, तो उस स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटर स्टेट उसको बोला जाता है, ठीक है। वो फिर असर करेगा। जैसे आप बिहार में हैं और आपका ट्रांजैक्शन हरियाणा से हो रहा है, आपका ट्रांजैक्शन पंजाब से हो रहा है, आपका ट्रांजैक्शन और किसी अन्य राज्य से हो रहा है, हो सकता है वहाँ का कुछ क्राइटेरिया अलग हो, तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जब है, जब आप प्रोफेशनल कार्य करेंगे, जब कंटिन्यू आप उस तरह के अकाउंटेंसी को मेंटेन करना है जहाँ पर हर चीज़ विधिवत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोले थे कि सबसे पहले आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी थी राज इन्फोटेक के नाम से। तो हिसाब आप लोग एक बार देख लीजिए, यदि जो नहीं बना पाए हैं तो हम एक बार फिर से हिसाब को स्क्रॉल करके आपके सामने ऊपर कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको कॉपी में, चूँकि यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो इसको आपको फेयर रखना है, क्योंकि हिसाब पर ही सारा टैली का कार्य होता है। आपका हिसाब इधर उधर होगा, एक भी हिसाब इधर उधर होगा तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा, और फिर ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा तो फिर आपका हिसाब गड़बड़ होगा। आपको मेंटली परेशानी होगी कि मेरा हिसाब यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर हिसाब जो भी हम दे रहे हैं, कंपनी को ध्यान रखेंगे और उस कंपनी में हमने क्या आपको टास्क दिया है वो टास्क आपको पूरा करना है। तो इसको हम जो है कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जब आप नए कंपनी को क्रिएट करते हैं तो पुराने किसी कंपनी को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए अभी तक ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। इसमें आयुष राज नाम का कोई लड़का है जो इसको गड़बड़ किया है, तो इसको हम ठीक कर देते हैं। आयुष राज, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, जब वीडियो आपको मिलेगी तो आपने इसको ऊपर में ही बना दिया है, ये आपको नहीं करना था। डायरेक्ट आपकी कंपनी खुल रही है, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी बनी हुई है, जबकि आपका देखिए यहाँ पर आयुष राज, तो हम आपकी कंपनी क्रिएट कर रहे हैं और सारा हम उसी में डाल देंगे। और छोटी कोष्ठ में हम राज डाल देते हैं, मैच नहीं करेगा, ठीक है। चूँकि डिलीट करेंगे तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा और पीछे से बनाने में आप बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर हम मेकअप नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, जो टैली में ये सोच रहे हैं कि कभी जाके एंट्री कर लेंगे, ये इसमें नहीं होगा। इसमें आपकी गारंटी वारंटी तत्क्षण ही समाप्त हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू आप छोड़ देंगे तो, क्योंकि हिसाब बहुत सारा हो जाएगा, उसको रिवाइज करना बस की बात नहीं होगी, ठीक है। और जो भी आप टास्क पूरा कर रहे हैं, ध्यान रखना है कि जब आप कंप्यूटर पर बैठेंगे तो कंप्यूटर पर पूछने का नहीं है, ठीक है। आपको 3 बार 4 बार आप ही को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि
जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हम अभी तक कितनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मिलाने सिखाए, आप डिस्प्ले में जाकर के लेजर को करेक्ट किए। जब इनवाइस पास होगा तो लेजर के ही तरह आप डे बुक में जाके करेक्शन करेंगे। तो आयुष आपका यहाँ पर कंपनी है, हम एक बार आपको बता देते हैं कि आप कैसे खोलेंगे। यदि आपको ये वीडियो मिल जाए तो आप पहले नियम के आधार पर नहीं खोलेंगे और ना ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सेलेक्ट कंपनी में गए, बैक स्पेस से ऊपर गए, एंड प्रेस किए और यहाँ पर स्लैश का चिन्ह दिए। अब यहाँ पर AUSH और छोटी कोष्ठ में राज हमने लिखा है और एंटर, यहाँ स्पेस लगा है, इसका मतलब है राज। आपकी कंपनी इस प्रकार से खुल रही है, ठीक है। तो ये कंपनी आपकी खुल गई, रेडी है। इसी तरह से आप यहाँ पर खोलेंगे और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी कंपनी यहाँ खोलते हैं। अब दिखाते हैं कि इस एंट्री को कैसे करना है। यहाँ पर पहुँचे, किसी एक कंपनी को हम खोल लेंगे क्योंकि ये नई कंपनी है जिसमें आपको एंट्री पास करनी थी, ठीक है। तो Alt F1 से इसको हम सेट कर लेते हैं और अब क्रिएट कंपनी करेंगे। ये सिस्टम करना था, ये चीज़ आपके दिमाग से बार बार भाग रहा है। कभी कभी आप क्या करते हैं कि अलग अलग फोल्डर में अलग अलग कंपनी को क्रिएट कर लेता है, फिर आप ही को परेशानी होगी, एक जगह नहीं रहेगा तो आपको काम करने में दिक्कत होगी, ठीक है ना। मान के चलिए कि आपके पास 5 अलमारी है और 5 अलमारी में कभी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है, कभी आप फिजिक्स को दूसरे अलमारी में डाल देते हैं, कभी तीसरे अलमारी में डाल देते हैं और हर अलमारी में और सब बुक है, तो इससे आपको खोजने में परेशानी होगी। तो आप जो करंट पढ़ रहे हैं तो उसको उसके साथ जुड़े रहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी खोली, कंपनी खोल करके उसको सेट किया। सेट करने के बाद बाहर नहीं निकलना है, उसी जगह क्रिएट कंपनी में नीचे आए और यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम है राज इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। राज इन्फोटेक, ध्यान रखिएगा इसमें अगर हम छोटी लिखते हैं तो आपको हर खंड को बड़ी करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक बड़ी होती है। जैसे इसमें हम कहीं पर शिफ्ट का प्रयोग नहीं किया है। जैसे आप टाइपिंग करते हैं, राम लिखते हैं तो R कैपिटल लिखते हैं, कुमार का K कैपिटल लिखते हैं तो आपको वहाँ शिफ्ट लेना पड़ता है। तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पर आए, प्लेस में सिर्फ नोगुछिया डाला हुआ है, नोगुछिया हम डाल दिए। बाकी हम नहीं भी डाले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बिहार, बाकी हमारा इसमें अकाउंट्स इन्फो हम चुनते हैं। यहाँ पर 22 हमारा सेशन है, 22-23 है, तो यहाँ पर 1/4/2022 चुनना है, नीचे भी वही रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना है। आपकी कंपनी बन गई। इतना एक छोटा सा 3 सेकंड का कार्य। आप सोचिए कि आप 1 महीने से यही कार्य कर रहे हैं फिर भी अभी तक मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। अपने आप को फोकस कीजिए कि कर क्या रहे हैं। यदि आप यहाँ पर बार बार इस तरह की गलतियाँ करेंगे तो आप वाउचर कब पास करेंगे, बिल कब तैयार करेंगे, GST कब लगाएंगे और कमांड कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो विशेष रूप से आपको इतना चीज़ ध्यान में रखना है कि हमको अब जो कार्य करना है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि यह कोई ट्रायल कार्य नहीं है। जब आप कहीं काम करने जाएंगे तो प्रोफेशनली इसमें अटैच्ड होना पड़ेगा, तभी आपको अकाउंटेंट के रूप में कोई कार्य देगा, ठीक है। यहाँ तक हो गई। अब हमको लेजर में जाना है। अकाउंट इन्फो पर क्लिक किए, यानी इसको सेलेक्ट किए, ग्रुप में गए और यहाँ पर क्रिएट पर गए। पहली है राज इन्फोटेक कैपिटल अकाउंट, तो राज इन्फोटेक कैपिटल अकाउंट अंडर क्या होना चाहिए। देखिए जब भी हम कोई एंट्री पास करते हैं तो उसका जो खाता का नाम है उसी में अंडर भी छिपा हुआ है।
मतलब ये जो बिजनेस 7 लाख यहाँ पर है, ये 7 लाख क्या है? ये 7 लाख इसकी शुरुआती बिजनेस है। इन्होंने 7 लाख से ही स्टार्ट किया है बिजनेस, तो वो पूंजी है ना उसका। तो यहाँ पर हम आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसकी पूंजी है तो कैपिटल में जाएगा। अंडर यहाँ पर आएंगे, कैपिटल अकाउंट इसका हुआ और यहाँ पर 7 लाख इनपुट कर लेंगे। जीरो को सावधानी पूर्वक देंगे। आगे है सिक्योरिटी डिपॉजिट, और इसको फास्ट करने की ज़रूरत है। अब इतना स्लो सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके लिए है? शॉप के लिए है। हम जब भी कोई पेमेंट एडवांस में डालते हैं, और ख़ास करके बिजनेस पगड़ी वाले सिस्टम के लिए, तो उसमें किस मुद्दे पर डाल रहे हैं, कोस्ट में उसका नाम डाल देंगे। अंडर हो जाएगा क्या? डिपॉजिट एसेट। आपको कभी फंसते हैं अंडर में, तो आप पीछे वाले एंट्री को देखिए, और वहाँ पर इस तरह का एंट्री पास हो गई है, और ये आपको लेना पड़ेगा। मैथमेटिशियन भी क्या करता है, जब कोई हिसाब नहीं बनता है तो एग्जाम्पल को देखता है, और तब उसके हिसाब से फिर वो आगे का सॉल्यूशन निकालता है। तो अभी आप तो इसमें 1 महीने में आए हैं, तो आप अगर एग्जाम्पल देख भी लिए तो क्या बिगड़ा? अगर एग्जाम्पल देखने की ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब आप सही तरीके से जा रहे हैं और हर चीज़ सही हो रहा है। तो यही चीज़ तो चाहिए कि आप पंगु नहीं हैं, आप दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, आत्मनिर्भर बनने सीखिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट में 80,000 का है, ठीक है। अब आता है HDFC बैंक। अंडर बैंक शब्द है तो बैंक अकाउंट है सीधा ऊपर। HDFC में इनके पास 2 लाख रुपया है, ठीक है। इसके बाद कैश। अब कैश आ रहा है तो क्या कैश बनाएंगे क्या? अब इस एंट्री को कैसे करना था? बैक करेंगे, अल्टर में जाएंगे, ठीक है। कैश ऊपर में खोलेंगे, अब कैश ऑटोमेटिक आ गया, एंटर करते हुए यहाँ आएंगे। ये किए थे आप लोग कि कैश बना दिए हैं जाकर के? हमको तो लग रहा है कि कहीं डबल कैश तो नहीं हो गया है। हम अब जो भी एंट्री करेंगे आपके बाद करेंगे, आपका सॉल्यूशन, चूँकि हम आपको कंप्यूटर पर जाके वहाँ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको अपने से मिलाना है कि मेरी एंट्री सही है। तो कहीं आप लोग कैश नहीं बनाए हैं? कैसे किए थे? यही किए थे, अल्टर में जा करके। अल्टर में जाके किया है सही है। हमको तो सस्पिशन है बहुत पर कि कहीं कैश भी 2 कैश बना करके आगे निकल गए हैं, ठीक है ना। तो वो एक एंट्री डिलीट कर लेंगे, उसका सॉल्यूशन हुआ कि आप अंडर हो सकता है कि क्या डाले हैं पता नहीं, चूँकि डुप्लीकेट लेगा नहीं अगर सैम डालिएगा। लेकिन सैम हमको लगता नहीं है कि सैम बना होगा, चूँकि कैश के बाद डैश है, उसके बाद इन है, फिर डैश है, फिर एच कैपिटल है, AND है, सैम मिला होगा, फिर उसका अंडर करंट एसेट है, ठीक है ना। तो दोनों मैच करेगा तब डुप्लीकेट दिखाएगा। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो डुप्लीकेट एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ा भी आपका बदल गया तो कैश दोबारा भी बन जाएगा, दोबारा के तिबारा भी बन जाएगा। लेकिन वो मिस्टेक है, क्योंकि कैश पहले से टैली सॉल्यूशन पहले से ही आपको ये लेजर बना के दिया हुआ है। कैश और प्रॉफिट लॉस हम शुरू में पढ़े थे कि डिफ़ॉल्ट 2 ऐसे लेजर होते हैं जो ऑटोमेटिक पहले से क्रिएटेड है, आपको उसको क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पर बुद्धि यही लगाना है कि आपको बैक जा कर के अल्टर में जाना है, और यहाँ पर 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। अब फिर बैक करेंगे, अब फिर क्रिएट पर आएंगे। इसके बाद है सिक्योरिटी डिपॉजिट फंड। तो यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट देखिए 2 बार सिक्योरिटी आया, डिपॉजिट कोस्ट में डाल देंगे फंड, एंटर करते हुए अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये तो डिपॉजिट एसेट्स है, $3,500 है, डाले। इसके बाद है SK इन्फोटेक पटना क्रेडिटर्स।
SK इन्फोटेक, SK इन्फोटेक, ये यहाँ पर पटना क्रेडिटर्स लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सीधा, चूँकि ये डालेंगे तब ना कहाँ का है, तो अंडर में क्या होगा, Alt+C करेंगे और इसको पटना क्रेडिटर्स ऐसे बनाना था, क्रेडिटर्स अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये ऐसे देखिए पटना क्रेडिटर्स हुआ। इसको नो रखेंगे और इसमें जो है 1.5 लाख रुपया डालेंगे। जीरो में हमेशा मिस्टेक होने का अंतर रहता है, ध्यान रखिएगा, खास करके जहाँ लाख की बात आती है तो आप 3 की जगह 4 जीरो, कभी 5 जीरो, कभी कभी 6 भी मार देता है। तो इस पर आपका कमांड होना चाहिए कि आपका पैनी नज़र होनी चाहिए, और ये अक्सर हम गलती करते हैं प्राय, ठीक है ना। जो टाइपिस्ट होता है वो तो बहुत ज़्यादा गलती करता है, टाइपिस्ट वाले ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री गलत करते हैं, वो टाइपिंग भी गलती करता है। जो ज़्यादा फास्ट टाइपिस्ट हो जाता है वो स्पेलिंग भी मिस्टेक उनसे बहुत अधिक होता है, वो सोचते हैं कि सब सही है लिख रहे हैं, आज जब देखा तो यहाँ बहुत जगह अंडरलाइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाएंगे अब डेल कंप्यूटर सेट, डेल कंप्यूटर सेट अंडर, ये संपत्ति है, तो संपत्ति दो प्रकार की है, एसेट 2 प्रकार की होती है, फिक्स्ड और करंट। तो ये डेल कंप्यूटर सेट है तो उसकी अपनी संपत्ति है और अस्थायी रूप से है, ठीक है ना। जो अस्थायी हो तो उसमें क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स हमको लगाना है। और ये कंप्यूटर जो है 75,000 की है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स, बोलिए क्या होगा अंदर, इन्हें अंडर क्या यूज करेंगे, ये भी संपत्ति है, फिक्स्ड एसेट नहीं। आपने ठीक करवा ली, 2 साल के लिए कम से कम निश्चिंत हैं कि थोड़ा बहुत ही कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है कूलर उषा, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। इसमें 1,25,000 नहीं 12,500 का है। उसके बाद है बजाज पल्सर, बजाज पल्सर मतलब मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल आपकी है तो आपकी अस्थाई संपत्ति हुई ये भी, ये कोई पूछे थे हमसे कल, ठीक है। ये भी फिक्स्ड एसेट्स में जाएगा और बजाज पल्सर का 1,25,000 यहाँ पर रखा हुआ है। उसके बाद ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस स्टेशनरी में करंट एसेट होगा ये, क्योंकि ये बदलने वाली चीज़ है, जो बदलने वाली संपत्ति है वो करंट एसेट्स में डालेंगे। 4,000 का है। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग्स अंडर, ये भी फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत आता है, 3 लाख रुपए का। अदर इलेक्ट्रिकल आइटम, अदर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, इसमें भी बहुत ऐसा चीज़ है जो अस्थाई है, ठीक है ना, जैसे बल्ब है, ट्यूब है, ठीक है ना, और कुछ हो सकता है। तो अदर इसको हम फिक्स्ड एसेट्स में ही डालते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसमें बदल नहीं, स्विच वगैरह भी लगभग जो है 6 महीना 1 साल के आसपास ही चलता है, इसको आप करंट में ही रखिए। तो 12,000 अदर इलेक्ट्रिकल 12,000 ही है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर
कुर्सी टेबल हुआ, फर्नीचर, ये भी फिक्स्ड एसेट्स के अंतर्गत जाएगा, 55,000। ये आपका सारा एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर करने के बाद अब हमको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहले स्केप किए, आप चले जाएंगे डी और टी में, ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद आपको F4 दबाना है सब टोटल के लिए, और इस तरह से आपकी एंट्री 11,25,000 हमारा शो कर रहा है। तो आप लोग बताइए कि 11,25,000 ही था या कुछ अंतर था? ट्रायल बैलेंस कितना आया है? ग्यारह लाख 25,000 ही है। अच्छा अच्छा, फैन छूटा हुआ है। अच्छा ठीक है, फ़ैन का कितना कॉस्ट है? इसमें एक एंट्री का दावा किया जा रहा है कि मेरा फ़ैन की एंट्री छूटी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, फ़ैन कितने का है? चलिए देखिए, इस तरह से मिस्टेक होगा, इसमें हर कोई गलती करेंगे, ठीक है, लेकिन सुधार करना पड़ेगा। 11,27,500 ये है। चलिए अब आपकी एंट्री यहाँ पर मैच कर रही है, और एक बार आप क्या करेंगे, हिसाब को पूरा करेक्ट करने के लिए स्केप करते हुए आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है और डिस्प्ले में आना है। यहाँ पर एंटर करेंगे और इस तरह से अंडर को मैच करा लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ, जैसे कि कैश आप 2 बार कर लिए हैं, तो कैश यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा 2 टाइम्स। तो कैश इन हैंड जो पहले से डिफ़ॉल्ट है उसी में आप अमाउंट को डालेंगे, अन्यथा उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन कैश इन हैंड को डिलीट मत कर दीजिएगा, आप जो अपने से बनाए हैं उसको डिलीट करना है। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक की एंट्री आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। हम अगले क्लास में अब जो है नए चैप्टर का इसमें शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा एक छोटा सा रूप आपको देते हैं। यहाँ पर आते हैं गेटवे ऑफ टैली, ये समझ में आ गई है। अभी तक हम इसमें क्या किए हैं, लेजर और ग्रुप क्रिएट किए हैं और ओपनिंग बैलेंस भरे हैं, मात्र 3 शब्द सीखे हैं, ठीक है ना। और यही सीख करके दूसरे जगह सबको लगता है कि हम टैली सीख लिए। टैली एक बृहत चीज़ है और कम से कम साल भर सीखने की चीज़ है। नॉर्मल आप एंट्री सीख जाते हैं, लेकिन हिसाब जब तक आप तरह तरह के बिजनेस का कोई रूपरेखा है क्या कि यही बिजनेस होगा, आपको इसी बिजनेस में काम होगा, आपका कोई टारगेट नहीं है अभी है। कोई कपड़े का उद्योग करते हैं, कोई मकई का उद्योग करते हैं, कोई किराना दुकान चलाते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल सामान बेचते हैं। तो मतलब जितनी आदमी दिख रही हैं उतने प्रकार के बिजनेस हो सकते हैं, समझ में आ रही है ना। तो बिजनेस को हम फिक्स कैसे करेंगे कि इसी के लिए दिखाना। हम आपको छोटा मोटा बिजनेस शो करके आपको हाथ फ्री करते हैं कि एंट्री कैसे पास होती है, लेजर कैसे क्रिएट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ से बिलिंग आपकी आने वाली है। यहाँ से अभी आप किसी भी सूरत पर अब्सेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बताएंगे नहीं सिस्टम पर, ठीक है। ये तो रिस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। आप वहाँ से अगर पूछ के करेंगे तो आप एक एक बिल आपको पूछ के तब करना पड़ेगा। 25 बिल है, अंडर अब चेक करना है, किसी का लेजर आपको समझना है, ग्रुप चेक कराना है। तो ये सोचिए कि कोई आपको किस तरह से बता सकता है, ये आपके ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। एक ड्राइवर जिससे आपने गाड़ी सीखी, अब आपको कहीं जाना है तो उस आदमी को साथ में लेके नहीं जाइएगा, वो हम सिखा दिए, अब आप जानिए। एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, अब आपकी जिम्मेवारी, हमको सिखाने का काम था, अब अपने एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो ये यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। यहाँ से आप अगर इसको छोड़ देते हैं, मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं कि नहीं आप तो काम कर लिए बस हो गया। अभी आपने एक लाइन सीखा है, ऊपर में एक लाइन है ना। अब यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर जाने के बाद आपको स्विच करना है वाउचर सीखने के लिए, ठीक है ना।
Alt F3 करेंगे, अल्टर में जाएंगे, कंपनी को खोलेंगे, जो भी कंपनी में आप काम करेंगे, यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे हम राज इन्फोटेक ये बनाए, यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जा करके इसको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री करेंगे। अब क्यों करेंगे इस पर पहुँचते हैं। पहले हम आते हैं बैक। आप मास्टर के बाद अकाउंट्स इन्फो है, अकाउंट्स इन्फो के बाद ट्रांजैक्शन है, और ट्रांजैक्शन के जस्ट नीचे अकाउंटिंग वाउचर है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। उसके नीचे ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर सरसरी नज़र से इसको देखिएगा इस जगह। अब हम चलते हैं Alt F3 गए, अल्टर में गए, एंटर किए, यहाँ पर अकाउंट्स ओनली है। अब हम अकाउंट्स इन्फो कर देते हैं, ये विथ अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कंट्रोल ए से, या इंटर करते हुए आए और आप बैक आइए। कुछ देखिए तो कुछ बदलाव हुआ वहाँ, यानी स्क्रीन पर कुछ बदलाव दिखा। क्या बदलाव देखे? पहले 1 था, अब क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चलिए एक चीज़ यहाँ पर आज एक नई एंट्री, थोड़ी सी छोटी सी एंट्री हम बढ़ाएंगे। इसी में हम इसको फिट इन विंडोज़ पर लाए। अब फिर आपको क्या करना है, चूंकि कॉन्फ़िगरेशन अब सीखना है, सबसे अनिवार्य है। कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं सीख पाते हैं तो बहुत चीज़ जगह फंस जाएंगे। टैली में एक ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है ना, फिर ऑप्शन, फिर उसके अंदर भी ऑप्शन, एक डब्बे के अंदर एक डब्बा, डब्बे के अंदर फिर डब्बा, और फिर डब्बा निकाले तो उसके अंदर भी डब्बा ये ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, अब इस ऑप्शन को हटाना है। क्या करेंगे फिर? Alt F3 करेंगे, इसके बाद अल्टर में जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे। क्या करेंगे, जो वो जैसे था वैसे हो जाएगा। यहाँ पर अकाउंट्स ओनली चुन लेंगे। ठीक है, एस्केप करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब है मतलब, अब कुछ ऑप्शन ये क्यों दिए, कुछ ऑप्शन को आपको लाना है, कुछ ऑप्शन को हटा देना है। जो हमारी ज़रूरत नहीं है उसको हटा देना, जिसकी ज़रूरत हमको फिर लाना है ना। तो यहाँ पर हम चलते हैं आपके हिसाब पर। यहाँ पर हम कुछ एंट्री आगे हम बढ़ाएंगे। इसको ट्रायल बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। 16 नंबर में राज हायर्स थ्री स्टाफ्स, नेम्ड। इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। मान के चलिए 3 स्टाफ को उन्होंने क्या किया, हायर किया। पहले का नाम है राघव सक्सेना। ठीक है, ये इसको मंथली सैलरी देगा, मंथली सैलरी देगा 25,000 रुपया, और इसका डिजिग्नेशन हम कर देते हैं मैनेजर। और ये कितना महीना देगा इसको? 25,000 रुपया। ठीक है, दूसरा हायर कर रहा है सुचित्रा, ये एक और डाल रहे हैं असिस्टेंट क्लर्क, और इसका सैलरी है 19,000 रुपया। तीसरा
गणेश, ये जो है ऑफिस अटेंडेंट है। ऑफिस अटेंडेंट है और इसकी सैलरी है 12,000 रुपया। अब इस चीज़ को हम टैली में कैसे शो करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके लिए कोई बुक नहीं है, और जहाँ पर बुक होता है वहाँ टैली नहीं होता है। वो वाला जो मार्केट वाला भी, जो छोटे मार्केट पर टैली पढ़ाया जाता है, और जो बुक होता है वो टैली सॉल्यूशन देती है, तब फिर बुक है वो, उसमें लिखा हुआ है टैली सॉल्यूशन, ठीक है ना। साउथ में इसका केंद्र है, ठीक है ना। तो टैली सॉल्यूशन का बुक है तब फिर सही है, लेकिन अन्यत्र कोई टाइपिंग करके या कुछ करके आपको बुक दे रहा है तो वो सही नहीं है, क्योंकि हिसाब को, एक एक हिसाब को टैली में जिया जाता है और उसी हिसाब पर आगे की एंट्री निर्भर करती है। हम यहाँ समझ गए कि इसने बिजनेस शुरू किया, फर्नीचर इनके पास है, बजाज पल्सर बाइक है, डेल कंप्यूटर है, बिजनेस कितने से शुरू किया आपको ये सारा चीज़ पता है। और उन्होंने क्या किया, तीन स्टाफ को भी हायर किया, ठीक है। इसको हम साइड कर लेते हैं। अब आता है अपने एंट्री पर। ये तीनों एंट्री हम यूज कैसे करेंगे। अब जो यहाँ पर है कॉन्फ़िगरेशन, फिर दूसरा आएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, F11 प्रेस करना है गेट वेब टैली पर। अभी एक स्विच करने सिखाए थे ना, कहाँ आना है, गेट वेब टैली, क्या प्रेस करेंगे, F11, और अकाउंटिंग फीचर जो है उसको सेलेक्ट रहने देंगे और एंटर कर देंगे। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन बोले थे, डब्बा, डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर मेंटेन कॉस्ट सेंटर है यहाँ पर ऑप्शन, और ध्यान रखिएगा ये आपका लिखा हुआ थ्योरी में नहीं है, आपको मेरे आवाज़ से ही यहाँ तक पहुँचना है और फोटो से ही पहुँचना है। क्योंकि बीच वाले में कुछ को देखे कि वो सिर्फ फ़ोटो ले ली और एंट्री मार दी है, तो ऐसा चल सकता है टेम्प्रोरी। लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ भी गलती नहीं हो, तो आपको स्टेप यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पर पहुँचने के बाद आपको वाई प्रेस करना है, एंटर कर देना, और एंटर करके एक्सेप्ट करके बाहर निकल जाना। अब ये क्या करेगा, ये देखिए, अकाउंट इन्फो में एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन बढ़ा, ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप्स और क्विट था, लेकिन एक ऑप्शन बढ़ा वहाँ पर, क्या बढ़ा, कॉस्ट सेंटर। नहीं बढ़ा है तो एक बार फिर से ट्रायल मार लेते हैं कि बढ़ा है कि नहीं। F11 प्रेस किए, एंटर किए, अब यहाँ पर यस किए थे, यहाँ पर नो कर देते हैं और एंटर करते हुए नीचे आते हैं, और देखिए गया, आया था और चला गया ना। तो कॉस्ट सेंटर को हमको ऑन करना है, फिर से आते हैं, F11 को हम प्रेस किए, अकाउंटिंग फीचर्स को लाए, और यहाँ पर हमको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर को यस कर देना है। अभी आपको इसे कॉस्ट सेंटर नहीं समझ में आएगा, जब एंट्री मारेंगे तब समझ में आएगा कॉस्ट सेंटर क्या है। यहाँ आएंगे, यहाँ पर आएंगे, कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और क्रिएट करेंगे। अब कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे। कॉस्ट सेंटर क्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति आपके पास होते हैं जिनका लेखा जोखा आपको इंटरनली करना होता है, लेकिन दर्शा के पहले रखेंगे। हम इस महीना रखे हैं तो उसको पैसा थोड़े दे दिए हैं। आपकी जो एंट्री है कि राज हायर्ड 3 स्टाफ्स नेम्ड, और वहाँ पर 25,000 लिखा, तो 25,000 क्या आपके लेजर में इफेक्ट हुआ क्या, ओपनिंग बैलेंस में हम उसको भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, राघव सक्सेना, पोस्ट में डाल देंगे मैनेजर।
इसी के लास्ट में आप इसका सैलरी मेंशन कर दीजिएगा। क्यों मेंशन करेंगे? जब आप फास्ट में एंट्री करते हैं तो कभी कभी याद करना पड़ता है कि उसको कितना सैलरी है। हो सकता है कि और स्टाफ रखा हो, 10-20 स्टाफ हो तब। तो जब हम सैलरी पेड करेंगे, आप अकाउंटेंट हैं, हिसाब तो आप ही को देना है ना कि उसको 25,000 देना है या 20,000 देना है या 5,000 देना है। तो हमको 25,000 देना है। इसको याद करने के लिए यहाँ पर हम इस तरह से हम डाल दिए। ये एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री है सुचित्रा। सुचित्रा ये असिस्टेंट क्लर्क है। इसका सैलरी है 19,000। बस कुछ नहीं, इसको टाइप करके लिखना है, कुछ इसमें है ही नहीं। गणेश ऑफिस अटेंडेंट है। इसकी सैलरी है 12,000 रुपये। बस ये हो गया। ठीक है, स्कैप करके बाहर आते हैं कॉस्ट सेंटर में। कॉस्ट सेंटर में इसमें भी वही डिस्प्ले सिस्टम है। एक बार में देखिए, ऑल आइटम तीनों का यहाँ पर आपको डिटेल्स दिखाएगा। तो कॉस्ट सेंटर अप्लाई करने सीखे, ठीक है ना। वो किस पर्पज़ से है, कितना उसकी सैलरी है, यहाँ से वो शो करेगा। जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे, जब इसको पेमेंट देंगे, तो उस समय अगर ये 10 दिन गायब हुआ है तो वो पेरोल में सीखते हैं। तब इसीलिए बिजनेस में खाली हमारे एग्जाम्पल से आप सीख नहीं सकते हैं। ये तो सिर्फ टेम्प्रोरी सीखने के पर्पज़ से आपको दिए हैं। जब तक कोई किताब आप नहीं पढ़ते हैं, किताब में फिक्स्ड बिजनेस है, और फिक्स्ड बिजनेस को कम से कम 3 साल की एंट्री उसकी नहीं करते हैं, तब तक आप टैली में कार्य अच्छा से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। कितना पैसा दिए, कैसे उसका ट्रांजैक्शन रखे, कैसे इनवॉइस कटा, आपके दिमाग में कितना हिसाब रहा, कितना खोया, कहाँ पर गड़बड़ किए थे, उसको कैसे सुधार किए, तब जाके आपको एक्सपीरियंस, एक अनुभव होगा टैली में कार्य करने का। सीखने का तो आप बहुत चीज़ अभी सीख लिए, लेकिन इतना से काम नहीं होगा। हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो आप लोग उसी हिसाब के नीचे ये 3 हिसाब आपकी लगी है, यहाँ से ये तीनों एंट्री कर लेंगे। और क्या क्या किया आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, पूरा हिसाब मिला लीजिएगा। 11,25,000 वहाँ पर यूज करेंगे। गलती अब किसी की नहीं होनी चाहिए कि कंपनी गलती कर रहे हैं, जैसे तैसे बना लिए। अब यहाँ से सावधानी पूर्वक रहें, तभी आपका ये हो सकता है। नहीं तो टीचर हम भी यहाँ क्या करेंगे। ठीक है, जो घर पर कार्य कर रहे हैं, तो डाटा को आप हमसे पर्सनल में बात करके आप अपने डाटा को हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पर। हम आपका हिसाब, जो बाहर से हैं, जो दूर दराज के बच्चे सीख रहे हैं, आपके पास यहाँ आने की सुविधा नहीं है, तो आपकी डाटा हम एक्सेप्ट करेंगे और उसको करेक्ट करने का कोशिश करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।